सौ बात की एक बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान को धमकी दे दी है कि उस पर अब आर्थिक हमला किया जाएगा। मतलब आर्थिक प्रतिबंध तो ईरान पर पहले से ही लगा रखे हैं अमेरिका ने, लेकिन अब और भी ज्यादा आर्थिक दबाव डाला जाएगा, यह कह रहे हैं ट्रंप। यानी कुछ कर नहीं पाए ना ईरान का। युद्ध तो यह कहकर शुरू किया था कि ईरान तो चुटकियों में घुटनों पर आ जाएगा। क्या हुआ उसका? ईरान के पैसे रोककर ही उसको घुटनों पर लाना था, तो युद्ध क्यों किया था? पहले कह रहे थे 60 दिन का समझौता है, उसमें डील फाइनल हो जाएगी। यानी अब मान रहे हो ना कि अपने हिसाब से डील नहीं करवा पाए ईरान से। अब कह रहे हैं ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे भारी आर्थिक हमला शुरू कर रहे हैं। ट्रंप के समर्थक भी सवाल उठा रहे हैं अमेरिका में। जवाबी हमलों में ईरान क्या क्या नहीं कर रहा, और यहां जबानी हमले हो रहे हैं। जबानी हमलों में अब भी कोई कमी नहीं है ट्रंप की। कह रहे हैं ये ईरान के लिए इकोनॉमिक डी डे होगा। डी डे का इस्तेमाल करें। डी डे मतलब एक तरह से आखिरी वार जो है, क्योंकि दूसरी वर्ल्ड वॉर में यह इस्तेमाल हुआ था डी डे। 6 जून 1944 को जो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने दूसरी वर्ल्ड वॉर में फ्रांस के नॉर्मंडी समुद्र तट पर जर्मनी के खिलाफ आखिरी निर्णायक वार किया था, उसको कहा गया था डी डे। तो तभी से जब भी कोई डी डे कहता है तो मतलब अब ये आखिरी आर पार का वार है, अब बस दुश्मन को खत्म कर देंगे। तो ट्रंप ने अब चेतावनी दी है कि अब ये डी डे है, इकोनॉमिक डी डे है। जो कोई भी देश ईरान की मदद करेगा, उससे तेल खरीदेगा, उसको पैसा भेजेगा, उससे व्यापार करेगा, उस देश पर भी भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। तो तेवर तो ट्रंप कड़े दिखा रहे हैं, लेकिन वो तो कई दिन से दिखा रहे हैं कड़े तेवर। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? यानी जो जंग आपने ईरान के खिलाफ की, जो हमले किए, जो नाकेबंदी लगा दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर, उससे उसको झुका तो नहीं पाए ना? ये मान रहे हो? और क्या मतलब निकाला जाए? मतलब अब युद्ध तो इससे ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, सैन्य अभियान तो इससे ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, यह मान लिया जाए। अमेरिका ने ईरान पर हर तरह का दबाव डालकर देख लिया, कितने तरह के तो हमले करके देख लिए, हर तरह की नाकेबंदी लगा दी, फिर भी ईरान टिका हुआ है। यही खुद बता रहा है, फिर भी ईरान जो टिका हुआ है, यही खुद बता रहा है कि सैन्य अभियान तो कामयाब नहीं रहा। जंग शुरू करते ही आयतुल्लाह खामनेई को मार दिया था आपने सोचा था इस्लामी क्रांति के टाइम से चला आ रहा सिस्टम ढह जाएगा और अपने आप ढह जाएगा, वो तो हुआ नहीं। कई बड़े सैन्य नेताओं को, अधिकारियों को मार दिया, राजनीतिक नेताओं को मार दिया कि ईरान का पूरा सिस्टम ढह जाएगा, पूरा ढांचा चरमरा जाएगा। बार बार ये कहते रहे, कुछ नहीं हुआ। लगातार बमबारी करते रहे, मिसाइलें चलाते रहे, ड्रोन हमले करते रहे। ईरान ने हार नहीं मानी, वो जवाबी हमले करता रहा। वो उसमें बहुत बर्बादी हुई ईरान में, लेकिन वो हमले तो करता रहा, अब भी कर रहा है। आपने समुद्री नाकेबंदी तक लगा दी कि ईरान अपना तेल किसी भी तरीके से बेच न सके। कह रहे थे वो शैडो फ्लीट से अपना तेल बेच रहा है, उसको भी हमने रोक दिया। आप तो कह रहे थे उसके स्टोरेज टैंक ही फट पड़ेंगे, तेल वहां जमा करता रहेगा, वो अपने ऑयल वेल बंद नहीं कर सकता, उनको स्टोर करना पड़ेगा। तेल भरता जाएगा, उसके स्टोरेज टैंक फट पड़ेंगे, ईरान गिड़गिड़ाता हुआ आएगा। क्या हुआ? क्या हुआ उस दावे का? और अब क्या आर्थिक दबाव कह रहे हो? वो तो आपने अप्रैल में बढ़ाना शुरू कर दिया था, पहले से ही लगा रखे थे आर्थिक प्रतिबंध। तो विदेशी बैंकों पर कई पाबंदियां लगा दी थी, कई कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी थी कि ईरान से डील कर रही हैं। आप तो कह रहे थे ईरान के पास पैसा ही नहीं पहुंचेगा तो कैसे जंग लड़ेगा, कैसे जंग लड़ेगा? अमेरिका ही कई बार घोषणा करता रहा सीज फायर की, अमेरिका ने की बार बार सीज फायर की घोषणा, लेकिन फिर हमले शुरू होते रहे। फिर जून में 60 दिन का एमओयू साइन हुआ कि हॉर्मुज गलियारा खोलने का वादा था, उसमें बातचीत करने का वादा किया दुनिया से। वो 60 दिन खत्म हो गए, नतीजा वही ढाक के तीन पात है। आयतुल्लाह खामनेई को मार दिया तो मुश्तबा खामनेई खड़े हो गए, उनके कमांडर मारते रहे तो नए कमांडर खड़े होते रहे। आप उनका सिस्टम ही नहीं समझ पाए। ईरान की अर्थव्यवस्था हिलाने की धमकी दी तो ईरान ने पूरी दुनिया की ही अर्थव्यवस्था हिलाकर रख दी। उसने हॉर्मुज गलियारा ही बंद कर दिया, अब भी बंद पड़ा है। अमेरिका की तमाम बमबारी
तमाम नाकेबंदी के बावजूद ईरान की सेना जवाब देती रही, जैसा भी जवाब देती रही, किसी भी हालत में जवाब देती रही, लेकिन देती रही जवाब। वो हूथी विद्रोहियों के जरिए भी उधर से जवाब देती रही। ईरान की IRGC सेना मिसाइलें दागती रही, अब तक दाग रही है। उसने घुटने तो नहीं टेके। आर्थिक संकट उसका जरूर बढ़ गया होगा, लेकिन शासन व्यवस्था नहीं टूटी और वहां के लोगों में भी कोई विद्रोह नहीं हो गया। अमेरिका तो कह रहा था ना कि एक हमला करेंगे और ईरान के लोग खुद ही इस्लामी शासन के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। खड़े हो गए। इतने बड़े दुनिया के सुपर पावर की यह है खुफिया जानकारी की हालत कि आपको अंदाजा ही नहीं हकीकत है। हकीकत क्या है? आपका अंदाजा हकीकत से इतना परे था। आपने सोचा था खामनेई को मार दोगे तो ईरान का सिस्टम ढह जाएगा, लोग सड़कों पर उतर आएंगे और शासन बदल देगा खुद ही, शासन बदल जाएगा खुद ही। नहीं हुआ। ट्रंप ने तो दावा किया था ईरान की सेना अमेरिका से लड़ने से ही डर रही है और कहा था कि हम तो बमबारी जारी रहेंगे जब तक रेजीम नहीं बदल जाती, रेजीम को लोग नहीं उखाड़ फेंकते। नहीं हुआ कुछ भी। मुश्तबा खामनेई नए सुप्रीम लीडर बन गए, अब भी हैं। आपने कहा आप नहीं मानते उनको और फिर कह रहे थे कि मुश्तबा खामनेई बातचीत पर नजर रख रहे हैं। पहले कह रहे थे उनको मानते ही नहीं है। आपने तो यह तक कह दिया था कि मुश्तबा भी पता नहीं जिंदा है या नहीं है। आपने कहा ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, ईरान की एयरफोर्स खत्म हो चुकी है, सारे बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं। आप तो कह रहे थे 4 से 5 हफ्तों में सब हो जाएगा, ये तो 5 महीने से ज्यादा हो गए हैं। आप कह रहे थे ईरान के पास पैसे नहीं सैनिकों की सैलरी देने के लिए। IRGC भाग रहा है, लीडरशिप अनिश्चित है। क्या हुआ उस सब का? ईरान ने नाकेबंदी का सामना किया, हॉर्मुज पर कंट्रोल अभी तक बनाए रखा है, बल्कि ईरान ने शर्तें रख दी कि पहले अपनी नाकेबंदी हटाओ, प्रतिबंध हटाओ, फिर बात होगी। यानी MOU से भी कुछ नहीं सुलझा। ये साफ है ना। ईरान कोई अल्टीमेटम मान ही नहीं रहा अमेरिका का। वो छकाया जा रहा है अमेरिका को, थकाया जा रहा है अमेरिका को। ना वो थका है, ना वो हारा है, ना वो थका हारा है। 100 बात की एक बात।